दोस्तों आज की स्पेशल रिक्वेस्ट की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं एक व्यूअर की स्पेशल रिक्वेस्ट पूरी कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि भारत में जो रोड साइंस लगे हुए होते हैं, सड़क चिन्ह लगे हुए होते हैं, उनके बारे में वो जानना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर वो गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे में उन्हें बहुत से साइंस नज़र आते हैं, लेकिन उसका मतलब वो नहीं समझते हैं। उनको क्या ट्रैवल की आदत है, तो वो कई शहरों में जाते हैं, कई राज्यों में जाते हैं। वहाँ उन्होंने कई तरीके के साइंस देखे हैं, जिनमें से कईयों का मतलब वो नहीं जानते। तो आज हम ऐसे रोड साइंस को ही कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर आज की तारीख में 100 से भी ज़्यादा साइंस का इस्तेमाल होता है। एक डेटा के हिसाब से 110 साइंस है। इसमें से बहुत से बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत से बिल्कुल ही नहीं देखे होंगे कईयों ने। तो ऐसे में उनके लिए ये बात जानना ज़रूरी है। देखिए, भारत के सड़क चिन्हों को आप 3 तरीके से बांट सकते हो। इसमें सबसे पहला आता है आदेशात्मक सड़क चिन्ह, मतलब ऐसे सड़क चिन्ह जो मैंडेटरी होते हैं, जिनका पालन करना ही होता है। आप जब ट्रेवल कर रहे हो, आप उनको बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते हो। वो सिग्नल बताता है कि करना ही करना है। अक्सर ये आपको लाल और नीले रंग में देखने को मिलते हैं। ऐसे लगभग 35 चिन्ह हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले आता है स्टॉप का चिन्ह। ये लाल रंग के अंदर होता है, अक्सर इसके ऊपर स्टॉप लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है रुकिए। फिर आता है उल्टा ट्रायंगल, इसका मतलब होता है रास्ता दीजिए, मतलब रास्ता देते रहिए, पीछे ट्रैफिक है। फिर नो एंट्री का बोर्ड आता है, जो कई लोग तोड़ते हैं। इसमें सीधा बता रखा है कि एरो है, उसके ऊपर कट लगा रखा है। फिर आता है 2 एरो वाला साइन। इसके अंदर एक लाल कलर में पतला है, एक काले कलर में मोटा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रैफिक आ रहा है उसको प्राथमिकता दें, और जो जा रहा है उसको कम प्राथमिकता दें। तो प्रायोरिटी आने वाले ट्रैफिक की है, ऑन कमिंग ट्रैफिक की है। फिर जहाँ पे सभी वाहनों के ऊपर एक कट लगा रखा है, तो कह रखा है कि सभी मोटर वाहनों का आना मना है, ये वो जगह है। फिर ट्रकों के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रक का आना मना है। इसी तरीके से बैलगाड़ी और जो ठेले वाले होते हैं, कभी कभी उनके लिए भी साइन लगा होता है कि उनका आना मना है, क्योंकि तेज ट्रैफिक चलेगा तो उनको खतरा हो सकता है। कई जगहों पर सिर्फ बैलगाड़ियों का जाना मना होता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत तेज होता है, तो ऐसे में उस जानवर को चोट लग सकती है। इसी तरीके से घोड़ा गाड़ी का भी जाना मना होता है, क्योंकि घोड़े को भी तकलीफ हो सकती है। ठेले वालों के लिए अलग साइन लगता है। साइकिलों का आना मना है। हाईवे पे अक्सर आपने साइकिलें नहीं देखी होंगी, तो साइकिल का आना मना होता है। पैदल चलने वालों का मना होता है कि भाई उनको भी चोट लग सकती है। फिर एरो का साइन आता है कि भाई दाएं मुड़ना बना है। आप लोग देख सकते हो राइट का चिन्ह है कि भाई राइट नहीं जाना है। इसी तरीके से लेफ्ट नहीं जाने के लिए लेफ्ट का साइन लगा होता है। यू टर्न अगर नहीं होगा तो यू टर्न के लिए भी मना कर रखा है कि भाई यहाँ पे यू टर्न मत लेना, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आती हैं, तो ऐसे में टक्कर हो सकती है। हाल ही में अमेरिका के अंदर एक हादसा हुआ था, जहाँ पे भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने कुछ इस तरह ट्रक घुमा दिया था। ऐसे में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। इसी तरीके से ओवरटेकिंग का जो सिस्टम है, उसके लिए एक साइन लगता है कि ओवरटेकिंग करना मना है। सीधे सीधे चलते रहो, पीछे पीछे चलते रहो। इसके बाद हॉर्न वाला जो साइन है, आपने कई जगहों पे देखा होगा। हॉस्पिटल के आसपास हॉर्न बजाना मना होता है, तो ऐसे में ये चिन्ह वहाँ लगा हुआ होता है। फिर ये 2 मीटर वाला आप देख सकते हो। इसके जो एरो हैं, ये लेफ्ट और राइट में हैं। इससे पता चलता है कि अधिकतम चौड़ाई 2 मीटर की हो सकती है। इसी तरीके से अधिकतम ऊंचाई 3.5 मीटर की हो तो ऊपर और नीचे आपको चिन्ह देखने को मिलेगा। अगर लेफ्ट और राइट में तो चौड़ाई है, और ऊपर और नीचे है तो ऊंचाई है। लंबाई की भी सीमा होती है। जैसे अक्सर लंबे लंबे ट्रक आपने देखे होंगे, तो जैसे 10 मीटर की लंबाई का ट्रक है, तो इस तरीके का आपको साइन देखने को मिलेगा। एक ऐसा साइन आता है 5T, टी छोटा सा नज़र आएगा, तो इसमें भार सीमा बताई जाती है कि 5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सड़क के ऊपर बोझ। इसी तरीके से गाड़ी का जो एक्सल होता है, जिसपे पहिए जुड़े हुए होते हैं, उस पर भी भार सीमा तय होती है। जैसे आपको 4T नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो 4 टन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपने सीधा देखा होगा, इसमें नंबर लिखा है 50, तो ये गति सीमा बता रहा है कि इससे ज़्यादा तेज़ मत जाना। ऐसे आपने कट का निशान देखा होगा कि गाड़ी खड़ी करना मना है। नो पार्किंग के लिए इस तरीके के कट का इस्तेमाल होता है। और अगर मान लो 2 कट हैं, पूरा क्रॉस बन जाता है, तो गाड़ी को रोकना भी मना है और खड़े करना भी मना है। कई लोग कहते हैं कि हमने गाड़ी पार्क नहीं की है, हमने सिर्फ यहाँ पे गाड़ी रोकी है और हम उसमें बैठे हुए हैं, तो ये करना भी मना होता है। अगर आपको 2 साइंस नज़र आ जाए, पूरा क्रॉस नज़र आ जाए। फिर एक जो आपको लेफ्ट की तरफ जाने वाला साइन दिख जाए, तो समझ लेना कि बाईं तरफ मुड़ना अनिवार्य है। दाईं तरफ से कोई संकेत नहीं है, विपरीत जाना मना है। इसी तरह आगे चलने के लिए सीधा एरो होगा। और फिर अगर मान लो कि ऐसा एरो आपको नज़र आ जाए, तो आप समझ जाना कि या तो सीधा जाना है या राइट जाना है। और ऐसा एरो नज़र आ जाए तो इसका मतलब सीधा जाना है या लेफ्ट जाना है। फिर अगर आपको ऐसा एरो दिख जाए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखो, ये लेफ्ट की तरफ है, तो ये कह रहा है कि लेफ्ट की तरफ होकर के ही चलना है। राइट की तरफ मत जाओ, राइट साइड मत जाओ, लेफ्ट की तरफ होकर ही चलना है।
साइकिल का दिख जाए तो समझ जाओगे कि भाई आने वाले साइकिल का ही मार्ग है, साइकिल ही चलेगी। हॉर्न का अगर आपको साइन देखने को मिल जाए तो मतलब हॉर्न बजाने की ज़रूरत है ऐसी जगह पे। नीले कलर में अगर आपको कोई इस तरीके की स्पीड दिख जाए जो कि काफ़ी कम हो तो समझ जाना कि ये अनिवार्य न्यूनतम गति है, कि कम से कम 30 पे तो चलना ही है इस रोड के ऊपर, 30 से कम पे नहीं चल सकते, ये चीज़ याद रखना। और अगर इस तरीके का पट्टा, काला पट्टा आपको दिख जाए तो समझ लेना कि रोक समाप्ति चिन्ह है ये, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंड है ये। तो ये वो 35 चिन्ह हो जाते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जिनका पालन करना ज़रूरी है रोड पे, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर आते हैं दूसरे सचेतक सड़क चिन्ह, यानी कि कॉशनरी रोड साइंस। ऐसे साइंस लगे हुए होते हैं जो ड्राइवर को खतरे से बचाने के लिए लगे हुए होते हैं। जैसे आगे कोई खतरा है, काम चल रहा है, तो ऐसे में साइन लगाया जाएगा। अगर आप जाओगे, जा तो आप सकते हो, तो खतरा हो जाएगा, हो सकता है कोई हादसा हो जाए और फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाए। इसमें आपको डायरेक्शन से रिलेटेड ऐसे ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। जैसे राइट अगर मोड़ आ रहा है तो इस तरीके से राइट में मुड़ा हुआ आपको एरो नजर आएगा। लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट वाला एरो नजर आएगा। अगर मान लो कि घुमावदार मोड़ आ रहा है राइट की तरफ तो इस तरीके से पूरा घूमता हुआ एरो नजर आएगा। लेफ्ट की तरफ घुमावदार मोड़ आ रहा है पूरी तरीके से तो लेफ्ट की तरफ घूमता हुआ एरो नजर आएगा। अगर दाहिने मुड़कर फिर आगे जाना होगा तो इस तरीके का एरो नजर आएगा। इसका मतलब होता है शार्प कट आने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट की तरफ कोई शार्प कट आएगा तो ऐसा देखने को मिलेगा। खड़ी चढ़ाई के टाइम पे आपको ऐसे पहाड़ पे गाड़ी देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर ढलान आ रही है, सीधी ढलान आ रही है तो इस तरीके से नीचे जाती हुई गाड़ी नजर आएगी। आगे रास्ता सकरा है तो आप देखोगे कि पट्टी जो है आगे सकरी हो जाती है, पहले चौड़ी है फिर सकरी हो जाती है। आगे रास्ता चौड़ा है तो पट्टी जो है अपने आप ही चौड़ी हो जाती है। आगे कोई सकरा पुल आ रहा है तो आप देखोगे कि ये लाइनें थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो मुड़ने से ये पुल का शेप बना रही हैं, तो पुल का संकेत मिल जाता है, सकरा पुल है। फिसलन बड़ी सड़क आएगी तो इस तरीके का आपको साइन देखने को मिलेगा। बिखरी हुई बजरी होगी तो उसके लिए इस टाइप का साइन देखने को मिलता है कि जैसे गाड़ी गुजरेगी तो बजरी उड़ सकती है। साइकिल की क्रॉसिंग आएगी तो उसके लिए इस टाइप का आपके ट्रायंगल के अंदर साइकिल आपको नजर आएगी। पैदल क्रॉसिंग के लिए आपको सीधा नजर आ जाएगा। आगे स्कूल है तो इसका मतलब बच्चे नजर आएंगे, तो आपको गाड़ी अपने आप ही स्लो कर लेनी है। यातायात संकेतन के लिए ट्रैफिक सिग्नल आपको इस टाइप का दिखेगा, वो आपको पता है। जिस एरिया से, जिस सड़क से अगर पशु गुजर रहे हैं तो पशु का साइन नजर आएगा। इसके अलावा कुछ एरियो में फेरी जाती है, नावें चलती हैं, उसके आसपास सड़क बनी हुई होती है तो इस टाइप का साइन देखने को मिलेगा फेरी का। पत्थर लुढ़कने की संभावना हो, लैंडस्लाइड होने की संभावना हो तो इस टाइप का आपको पहाड़ों में इस टाइप के साइन देखने को मिलते हैं। खतरनाक गहराई के लिए इस टाइप का साइन देखने को मिलेगा। अगर सड़क ऊबड़ खाबड़ होगी तो सड़क को इस तरीके से डिजाइन में बनाया जाएगा। आगे अगर कोई अवरोध होगा, कोई बैरियर आने वाला होगा तो इस टाइप का साइन आपको देखने को मिलेगा। चौड़ाई के लिए छोटा काला क्रॉस देखने को मिलेगा जो कि सड़कें दिखाता है कि भाई सड़कें आकर के यहाँ पर मिल रही हैं। अगर आप रोड पे चल रहे हैं और लेफ्ट साइड में कोई छोटी सड़क कट रही है तो उसके लिए ऐसा साइन देखने को मिलेगा, और राइट की साइड कोई सड़क कट रही है छोटी तो ऐसा साइन देखने को मिलेगा। तिराहा आएगा तो टी बना हुआ मिल जाएगा। और अगर मान लो कि इस तरीके का सड़क का कोई संगम देखने को मिलेगा तो वाई बना हुआ दिखेगा कि एक सड़क यहाँ आकर के मिल रही है, तो हो सकता है कि आप इस पे मुड़ जाओ कि आप वहाँ से कोई गाड़ी आ जाए, ठीक। और अगर मान लो कि दोनों तरफ ही ऐसी सड़क कट रही है, दोनों सड़कें आकर के मिल रही हैं तो इस तरीके का वाई देखने को मिलेगा। और मान लो कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सड़कें आ रही हैं तो इस टाइप के साइन आपको देखने को मिलेंगे। पहले लेफ्ट वाली आ रही है, बाद में राइट वाली आ रही है तो ऐसा साइन। पहले राइट वाली आ रही है, बाद में लेफ्ट वाली आ रही है तो ऐसा साइन। गोल चक्कर का आपने बहुत बार देखा होगा, इस टाइप का साइन होता है। घाट या नदी का किनारा हो तो इस टाइप का साइन देखने को मिलता है जिसमें नदी आपको दिखाई जाती है। अगर कोई काम वहां पे चल रहा हो, सड़क के ऊपर आदमी काम कर रहा हो तो इस टाइप का साइन आपको देखने को मिलता है जिसमें मैन एट वर्क लिखा हुआ है। मान लो कि आगे काम चल रहा है और आप सीधे चले जाओ तो फिर आपको घूम के आना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसीलिए ऐसे साइंस लगाए जाते हैं ताकि इस तरफ कोई आए ही नहीं और उनको भी खतरा कम हो। तो ये जो दूसरे टाइप के चिन्ह हैं ये सचेतक चिन्ह हैं जो आगे आने वाली चीजों के बारे में आपको पहले ही बता देते हैं। आखिर में आते हैं सूचनात्मक सड़क चिन्ह। ये वो चिन्ह होते हैं जिसपे किसी टाइप की इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, तो वो इंफॉर्मेशन देने के लिए इस टाइप के बोर्ड लगाए जाते हैं। अगर दिशा दिखानी हो कि आप एक सड़क पे चल रहे हो तो आगे जाके कौन सी सड़क पे मुड़ोगे तो आपको ये जगह मिल जाएगी, तो इस टाइप के दिशा वाले बोर्ड लगे हुए होते हैं। जैसे दिल्ली, आगरा या फरीदाबाद के लिए इस टाइप की दिशा आपको लेनी है, सीधे जाओ या लेफ्ट जाओ या राइट जाओ। इसी तरीके से अगर मान लो कि गोल चौराया है, वहां से अगर कोई सड़क कट रही हो तो इस टाइप का बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। दोनों में ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है,
बस दोनों में चक्कर ये है कि एक में आप सीधी रोड पे चल रहे हो, दूसरी में आपको घूमना पड़ेगा चक्कर के आसपास। फिर इस टाइप के बोर्ड भी देखने को मिलते हैं जिसके अंदर किलोमीटर बताए जाते हैं, डिस्टेंस बताया जाता है कि आप सीधे जाओ लेकिन इतना किलोमीटर जाओ तो आप पहुंच जाओगे। तो ये वाले बोर्ड बहुत काम के होते हैं, बताते हैं कि भाई कितना दूर है। इसी तरीके से आपको दिशा वाले सिंपल बोर्ड भी मिल जाएंगे जिसमें एक ही जगह का पता दे रखा है, जैसे नागपुर जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरीके से दो भी लिखे हुए होते हैं कभी कभी, मेरठ और रुड़की। मेरठ 15 किलोमीटर है और रुड़की 65 किलोमीटर है। फिर सिर्फ जगह का नाम लिखा होता है, मतलब वो जगह अब शुरू हो चुकी है। तो मुंबई, मुंबई का बोर्ड आपको दिख गया, मुंबई शुरू हो गया। इसी तरीके से आगे अगर पेट्रोल पंप हो तो पेट्रोल पंप का साइन आपको इस तरीके से नज़र आता है। अस्पताल का साइन इस तरीके से नज़र आता है। जो प्राथमिक उपचार केंद्र होता है, अक्सर क्या होता है कि हॉस्पिटल नहीं होते हैं प्रॉपर, लेकिन फर्स्ट एड हो सके यहाँ पे ऐसे उपचार केंद्र खुले होते हैं, तो वहाँ सिर्फ आपको प्लस देखने को मिलेगा। भोजन के स्थल के लिए आपको कांटा और चम्मच देखने को मिलती है। इसके अलावा अल्पाहार, जल वगैरह पीना है तो उस टाइप के लिए चाय बना की साइन आपको देखने को मिलता है। ऐसे बहुत से हाईवे पे होता है। विश्राम स्थल के लिए आपको बेड का जो एक साइन देखने को मिल जाएगा। अगर सड़क बंद है कहीं से भी तो इस तरीके से लाल पट्टी आपको देखने को मिलेगी कि आगे सड़क बंद है या राइट में सड़क बंद है, तो वहाँ मत मुड़ना। बस स्टॉप के लिए बस स्टॉप का आपको साइन देखने को मिल जाता है, और रेलवे स्टेशन के लिए रेलवे का साइन देखने को मिल जाता है, उसमें रेलवे का चिन्ह बना हुआ होता है। फिर अगर मान लो कि आगे कोई पीसीओ हो या फिर सार्वजनिक टेलीफोन हो तो ऐसे में इस टाइप का साइन आपको देखने को मिलता है। कोई सुरंग आने वाली हो तो सुरंग का साइन आपको इस तरीके का दिखता है। और पैदल पथ हो तो उस टाइप का साइन आपको इस तरीके का दिखता है कि पैदल पथ सबवे आ रहा है, सबवे, तो आपको इस तरीके से गाड़ी चलानी है। आखिर में पार्किंग के कुछ एक चिन्ह आते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ पार्क करना है। अगर आपको इस टाइप का एरो दिख जाए तो समझ लेना कि दोनों तरफ पार्किंग की जगह है। अगर सिर्फ साइकिल नजर आए तो साइकिल पार्क कर सकते हैं। अगर सिर्फ रिक्शा नजर आए, साइकिल रिक्शा नजर आए, तो वहां पर साइकिल रिक्शा ही खड़ी हो सकती है। स्कूटर और मोटरसाइकिलों के लिए पार्किंग आपको इस तरीके से नजर आएगी, कारों के लिए इस तरीके से नजर आएगी, और ऑटो रिक्शा के लिए इस तरीके से नजर आएगी। ऐसे ही ट्रकों के लिए भी हो सकती है और भी चीज़ों के लिए हो सकती है। तो पार्किंग की इंफॉर्मेशन आपको ऐसे साइन बोर्ड से मिलती है। तो ये जो हो जाते हैं ये आपको सूचना देते हैं। तो एक तो मैंडेटरी है, उनका पालन करना ही है। दूसरे आपको सूचना देते हैं कि भाई सचेत करते हैं आगे कुछ ऐसा आने वाला है, मोड़ आने वाला है, तो वो होते हैं। और तीसरे ये सूचना वाले होते हैं जो आपको बताते हैं इतना किलोमीटर है, यहाँ पार्किंग करो, ये चीज़ अब आ रही है, वो चीज़ अब आ रही है, सुविधाएं यहाँ है, इस टाइप की। तो दोस्तों ये हो जाते हैं लगभग 90 से 95 चिन्ह जो बहुत ही कॉमन है, आपको देखने को मिलेंगे अगर आप ट्रैवल करने के आदी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।